फोर्थ, तो बी का आंसर फोर्थ विद 100% एक्यूरेसी। अब सीधा सीधा इसका आंसर ये 2 जनरेशन वाला आ गया फिफ्थ। कीवर्ड्स वाला तरीका बिल्कुल गलत है, क्यों? सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको रीडिंग में जो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती हैं उनको करने की बहुत अमेजिंग टिप बताने जा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे थर्ड सेक्शन की लिस्ट ऑफ हेडिंग है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट और सेकंड की आसान होती है, थर्ड की करवाओ। सो थर्ड पैसेज की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं और इनको जिस तरीके से मैं करने जा रहा हूँ उस तरीके के मैंने नेम दिया है। दो ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करूंगा आज की इस वीडियो में। एक तो है विजुअलाइजेशन, ओके, और सेकंड इज एलिमिनेशन। इन दोनों का यूज करते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ आज लिस्ट ऑफ हेडिंग करेंगे। 100% एक्यूरेसी के साथ ऐसे करना आ गया, लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत ही नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं भी, जो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है ना, एक चीज, एक रूल मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बच्चों को ये रहता है भी, बहुत से बच्चों का भी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है, इनमें से कीवर्ड्स मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे फ्रेनेंडो है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है, इन्वेंशन है, जनरेशन है, मतलब ऐसे कीवर्ड्स मार्क करो और कीवर्ड्स को जाकर अपने पैसेज में ढूंढो और आंसर लगाओ। देखो ये तरीका बिल्कुल गलत है, कीवर्ड्स वाला तरीका बिल्कुल गलत है, क्यों? देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या होता है भी, आपको एक लिस्ट दी जाती है, आपको ए सेक्शन रीड करना है और उसको टाइटल देना है इस लिस्ट में से। कभी भी किसी चीज का टाइटल एक वर्ड या एक लाइन से कभी भी टाइटल नहीं दिया जाता। टाइटल हमेशा पूरे पैसेज को रीड करके दिया जाता है, पूरे पैसेज को रीड करके, और उस पैसेज में मैक्सिमम प्रोपोर्शन जिसके बारे में भी बात कर रहा होगा वो टाइटल उसके बारे में होगा, ठीक है। तो एक लाइन एक वर्ड वाली गलती आपने कभी नहीं करनी, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ भी क्या करना है। सबसे पहले आपको पैसेज की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, नेम जरूर रीड कर सकते हो। मान लीजिए मेरे पास ये पैसेज है, यह है प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फंटेस्टिक। मतलब प्लास्टिक को अब आप अच्छा नहीं बता सकते। फैंटास्टिक होता है ना बहुत अच्छा, मतलब प्लास्टिक अब उतना फंटेस्टिक नहीं रहा, ठीक है। तो प्लास्टिक के बारे में है, मोटा मोटा आपको थोड़ा बता दें कि प्लास्टिक के बारे में है, ठीक है। अब आप आते हैं आपकी लिस्ट पे, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, आप जैसे भी आपकी लैंग्वेज है, मान लीजिए अगर आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, कोई उर्दू बोलते हो, गुजराती बोलते हो, मलयालम बोलते हो, आपको अपनी लैंग्वेज में इस लिस्ट को ट्रांसफर करके उसके विजुअल्स बनाने हैं। हर लिस्ट के विजुअल बनाना है। मैं कह रहा हूँ भी अगर आपने विजुअल्स बनाने सीख लिए तो अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैं फर्स्ट हेडिंग रीड करता हूँ, जैसे ए टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड। मतलब यहाँ पे एक टाइम की बात है, यहाँ पे लाइक बात हो रही होगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, मतलब जिस पैसेज में टाइम पीरियड की बात हो रही होगी, मतलब लाइक 19s की, 20s की, 18s की, एक टाइम के बारे में बात हो रही होगी जिसमें अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, मतलब तब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब यहाँ पे मेरे माइंड में विजुअल बना कि शायद ये लाइक पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि उस टाइम ये अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती थी, अब तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे माइंड में एक विजुअल बना भी जिस पैसेज में पास्ट की बात, देखो वर है ना यहाँ पे, वर, यहाँ पे टेंस आपका अपने आप आपको बताएगा, वर है मतलब पास्ट की बात, ठीक है। जिस पैसेज में पास्ट की बात हो रही होगी और जिस पैसेज में ये होगा भी आजकल तो ये है लेकिन पहले ये चीजें नहीं होती थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे क्या पता अपॉर्चुनिटीज लिखी भी हूँ। जैसे आजकल अपने पास ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है लेकिन पहले वो चीजें नहीं थी, मतलब ऐसी बात हो रही होगी, उसका ये मैं हेडिंग लगाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा पहली हेडिंग का बन गया विजुअल। नेक्स्ट इज द रीजंस व्हाई फर्नांडोज प्रोडक्ट इज नीडेड। रीजंस, एक तो बात है यहाँ पे रीजंस की, मतलब एक से ज्यादा रीजन होंगे, विजुअल्स ऐसे बनते हैं। दूसरा, जो भी ये फर्नांडो है, ये किसी पर्सन का नेम है, क्यों उसके प्रोडक्ट की नीड है, क्यों उसके प्रोडक्ट की जरूरत है, इज है, क्यों उसके प्रोडक्ट की आज भी जरूरत है, मतलब
किसी प्रोडक्ट की बात हो रही होगी और उस प्रोडक्ट की आज क्यों नीड है। मतलब जैसे प्लास्टिक के बारे में हो सकता है उसने प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव निकाला हो सकता है उसने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया हो जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहा हो और जिसकी आज जरूरत हो, उसमें रीजन दिए होंगे कि हाँ भी प्लास्टिक से ये होता है, प्लास्टिक से वो होता है, लेकिन जो फर्नांडो का प्रोडक्ट है उससे ये चीजें नहीं होती। मतलब रीजंस, पर्टिकुलर रीजंस होंगे। दूसरा विजुअल बना। देन थर्ड इज ए नो रिस्क सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन की बात जिसमें कोई रिस्क नहीं है। प्रॉपर सोल्यूशन की बात हो रही होगी, प्रॉपर ये सोल्यूशन है जिससे कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, जिससे किसी एनिमल को, प्लांट को, सोयल को, इन्वायरमेंट को, किसी को रिस्क नहीं है, ऐसा विजुअल बना। देन टू इन्वेंशंस एंड सम फिजिकल डिटेल, मतलब ऐसा पैसेज जिसमें दो इन्वेंशंस की बात हो रही होगी। मान लीजिए दो प्रोडक्ट के नाम लिखे होंगे, ये इन्वेंशन और ये इन्वेंशन, दो इन्वेंशंस, ठीक है, दो इन्वेंशन की, और एक और सम फिजिकल डिटेल, और उसके बारे में फिजिकल डिटेल। फिजिकल डिटेल के मतलब वो कैसे बना होता है, फिजिकल यही होता है अभी, फिजिकली वो कैसे बना है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सेल फोन ही है, ये कैसे बना है, लाइक इसके ऊपर ग्लास है, पीछे इसका मेटल बॉडी है, अंदर इसके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लाइक सिलिकॉन हो सकता है, एनीथिंग, लाइक ऐसे ऐसे बना है। और उसकी डिटेल, मतलब इन्वेंशंस की बात जिस पैसेज में और उसकी डिटेल की बात हुई होगी, उसकी मैं ये हेडिंग लगा दूंगा। एक कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट, ओके। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। अपोजिट व्यू ऑफ डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन मतलब जनरेशन कौन है, लाइक मान लीजिए आप माँ एक जनरेशन है, एक ओल्डर जनरेशन है, एक टीनेजर है, अडल्ट है, मतलब वो कह रहे हैं भी दो अलग अलग जनरेशन के अलग अलग व्यूज। मतलब एक जनरेशन तो सोचती है ऐसा, दूसरी सोचती है ऐसा, मतलब ऐसे पैसेज में ये बातें हुई होंगी, लाइक ओल्डर पीपल ऐसे सोचते हैं, यंग पीपल ऐसे, या कोई भी और जनरेशन हो सकती है, बट उनके व्यूज होंगे अपोजिट होंगे, ओके। माइंड में रख लो बात। ए डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, ए डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस मतलब लाइक किसी बंदे का एक्सपीरियंस होगा, 100% किसी पर्सन का नेम आएगा यहाँ पे क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया है डिस्टर्बिंग। और डिस्टर्बिंग मतलब वो लाइक एकदम शॉक हो गया, उसके बाद लाइक उसको बहुत डिस्टर्ब हुआ, कोई चीज उसने देखी ऐसी जिसके बाद वो डिस्टर्ब हो गया, या वो चीज उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करी, ठीक है। मान लीजिए मैं कहीं पे गया, मैंने वहां पे देखा भी एक लाइक एक्सीडेंट हुआ था, कोई भी उसको उठा नहीं रहा था, सारे वीडियोस देख रहे थे, तो वो लाइक बहुत डिस्टर्बिंग था भी। आजकल लोग कितने जस्ट फॉर सोशल मीडिया, ठीक है, फॉर दे जस्ट हेल्प ऑन द सोशल मीडिया, वो फिजिकली हेल्प नहीं करते, तो वो मेरे लिए डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस होगा किसी का। तो ये ऐसे विजुअल्स बनाओ। देखो विजुअल बनाने के लिए आप देखो, अभी तो मैं थोड़ा ज्यादा बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, ये आपके लिए लगा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप विद इन 3 to 4 मिनट्स अपने सारे विजुअल्स रेडी कर लोगे, बहुत आसान है। द नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग ए कंज्यूमर आइटम, एक प्रॉब्लम जो रिप्लेस करती है कंज्यूमर की आइटम को। कोई भी कंज्यूमर आइटम कौन सी होती है, अब ये आपकी कंज्यूमर आइटम ही है सारी, चाहे कोई चीज आप खाने के लिए, लेने के लिए, जैसे बाल्टी बोल्टी, जो सब कुछ प्लास्टिक के लिफाफे कंज्यूमर आइटम है, सब कुछ कंज्यूमर आइटम है जो भी आप शॉप से खरीदने जाते हो। प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग ए कंज्यूमर आइटम, भी कोई प्रॉब्लम जो रिप्लेस करिए। देन नेक्स्ट इज लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज वाटर, लुकिंग बैक मतलब पीछे देखा, लुकिंग बैक, लुकिंग बैक का मतलब होता है जब आप पास्ट की बात करने जा रहे हो, पीछे देखते हैं भी वाटर वॉज बॉटल, वाटर वॉज, देखो पास्ट की बात हुई, अपने वॉज लग गया ना, वाटर वॉज बॉटल का मतलब पानी को बोतल में क्यों डाला गया, यहाँ पे ये बताया ही होगा, रीजन बताया होगा कि देखो पहले तो प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं आता था सबसे पहले, है ना, पहले तो प्लास्टिक बोतल नहीं बनती थी, बाद में वो रीजन बताएंगे भी पानी को बाद में एकदम से बोतल कहाँ से आई। इस पैसेज की हेडिंग ये लगेगी जहां पे ये बताया गया होगा कि तब इसको डाला गया और इस कारण के लिए डाला गया। तो मेरी सारे विजुअल्स अब रेडी हैं, अब मैं पैसेज की तरफ जाता हूँ, ठीक है, सारे विजुअल्स अब मेरे रेडी हैं, देखना कितना आसान हो जाता है। अब मैं ट्रिक यूज करूंगा, सेकंड एलिमिनेशन। तो यहां पर है मेरा, ये आपकी है, ये आपका है पैसेज, एक मिनट रुको, ये आपका पैसेज है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पैसेज नंबर ए की, ओके। पैसेज नंबर ए,
आई थिंक सबको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। पैसेज नंबर ए, इन 2017 कार्लोस फर्नांडो, ये कोई बंदा है, ठीक है, 2017 की बात हो रही है। कार्लोस फर्नांडो स्पेनिश इंजीनियर टर्न एंटरप्रेन्योर, मतलब एक वो इंजीनियर भी है और एंटरप्रेन्योर, आजकल चलते हैं सोशल मीडिया पे एंटरप्रेन्योर, वही चीज, लाइक जो अवेयर करते हैं लोगों को, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। सा ए पीस ऑफ आर्ट इन द म्यूजियम, उसने एक म्यूजियम में एक पीस ऑफ आर्ट देखा, दैट प्रोफाउंडली अफेक्टेड इन, प्रोफाउंडली मतलब बहुत ज्यादा, इन एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है, प्रोफाउंडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इन एक्सेसिव अमाउंट इसको लगा सकते हो, ठीक है, इन एक्सेसिव अमाउंट प्रोफाउंडली का। व्हाट लाई अंडर, ये क्या था इसके अंदर, ए फोटोग्राफिक कंपोजिशन बाय इंडोनेशियन डिजिटल आर्टिस्ट फ्रेंडी रिजकियांटो, मतलब एक फोटोग्राफिक थी जो उसने, ये उसके आर्टिस्ट का नेम है, क्या थी, शोज ए चाइल्ड क्राउचिंग, क्राउचिंग का मतलब होता है जैसे क्राउचिंग फॉर एग्जांपल लाइक जैसे अपन नीचे नहीं बैठ सकते, सिकुड़ कर बैठना, सिकुड़ कर बैठना, ठीक है, क्राउचिंग का मतलब है सिकुड़ कर बैठना, कि मतलब एक चाइल्ड है वो सिकुड़ कर बैठा है बाय द एज ऑफ द ओशियन, ओशियन की एज के ऊपर, मतलब समुद्र के किनारे सिकुड़ कर बैठा है, एंड लिफ्टिंग अप ए वेव, और उसने अपने ऊपर एक वेव उठा रखी है, पानी की लहर उठा रखी है, टू रिवील ए क्लस्टर ऑफ असॉर्टेड प्लास्टिक वेस्ट, और उस वेव के ऊपर उसने क्या उठा रखा है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट का कचरा, मतलब उसने वहां पे एक ऐसी पिक्चर बनाई जिसमें एक बच्चा समुद्र के किनारे सिकुड़ कर बैठा था और उसने अपने ऊपर पानी की वेव उठा रखी थी, और उस पानी की वेव पर बहुत ज्यादा कचरा था, ठीक है, जो शो कर रहा था, जो क्या था कचरा, फ्रॉम पॉलीथीन बैग्स टू वाटर बॉटल्स, मतलब उसमें बैग्स भी थे, वाटर बॉटल भी थे, द आर्ट वर्क डिजाइन टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस, और ये आर्ट वर्क किसके लिए था, पब्लिक को अवेयर करने के लिए, लेफ्ट फर्नांडो एंग्री, और इसने जो फर्नांडो था उसको बहुत गुस्सा दिलाया, एंड फ्यूल्ड हिज एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज, और उस चीज ने उसको, इसके आइडियाज को फ्यूल दिया, मतलब उसके कई चीजें माइंड में चलने लग गई, लाइक उसको बहुत से आइडियाज आए उस चीज से, ठीक है। तो ये था, मतलब फर्नांडो कहीं पे गया, उसने देखा प्लास्टिक वेस्ट वाले एक डिजाइन को देखा, उससे बहुत गुस्सा आया और उसने उस चीज को बहुत इफेक्ट भी किया, और उस चीज से उसको बहुत से आइडियाज फ्यूल हुए। लेट्स सी, अब यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो सबसे पहले, ए टाइम व्हेन द अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, ऐसी कोई बात हुई भी, एक टाइम जब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये नहीं आएगी। ए रीजन वाई फर्नांडो प्रोडक्ट वर नीडेड, देखो फर्नांडो की बात तो हुई है, अब कोई बच्चे फर्नांडो फर्नांडो से लगाना देना, अभी मैंने कहा था ना एक वर्ड से कभी नहीं आएगा, फर्नांडो की बात तो हुई है, लेकिन फर्नांडो की किसी प्रोडक्ट की या उसकी जरूरत की ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो ये भी नहीं आएगा। ए नो रिस्क सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन की बात नहीं हुई इसमें। टू इन्वेंशन इन सम फिजिकल डिटेल, कोई इन्वेंशन की बात नहीं इसमें, कोई दो इन्वेंशन की बात नहीं हुई। एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू फॉर डिफरेंट जनरेशन, देखो डिफरेंट जनरेशन की बात किसी में नहीं हुई, ना ही उनके अपोजिट व्यू की बात हुई है। ए डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, उसका डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, मैंने बोला था किसी बंदे का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे क्या लिखा था, वो बहुत एंग्री हुआ, उससे वो बहुत भावुक हुआ, उसके आइडियाज को फ्यूल हुए, तो ये मुझे लग रही है, मैं इसको लगा कर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, प्रॉपर आगे तक जाना है। द प्रॉब्लम विद रिप्लेसिंग कंज्यूमर आइटम, इसकी बात नहीं हुई। वाटर वॉज बॉटल, इसकी बात नहीं हुई। अब क्या रह चुका है, यही रह चुका है, मतलब मेरे ए का आंसर आ गया 6th, और ये 100% है, क्योंकि मैंने सबको एलिमिनेट करके ये आंसर लगाया है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड विद 100% एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी। ऐसे आपने एलिमिनेट करते हुए जाना, जितनी बार भी आप आंसर ढूंढने आओगे उतनी बार 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 लिस्ट को दोबारा रीड करना है, आंसर बहुत क्लियर होगा, एक्यूरेसी आएगी। नेक्स्ट इज दैट, अब बी पैसेज रीड करते हैं। फर्नांडो रन्स ए स्पेनिश बेस्ड डिजाइन कंपनी, मतलब जो फर्नांडो था वो एक स्पेनिश बेस्ड डिजाइन कंपनी रन करता था, ठीक है, जो जो थी क्लोस्का, ये नाम है, दैट प्रोड्यूस ए इंजीनियस फोल्डेबल बाईसाइकिल हेलमेट, मतलब फोल्डेबल बाईसाइकिल हेलमेट बनाता था वो, बट ही हैज नाउ हैज डिजाइन्ड ए स्टाइलिश ग्लास बोतल,
उसने अब क्या किया, एक स्टाइलिश ग्लास बोतल, देखो पहले वो हेलमेट भी बनाता था, ठीक है, अब उसने डिजाइन किया एक स्टाइलिश ग्लास बोतल को डिजाइन किया विद स्ट्रेची सिलिकॉन स्ट्रैप एंड मैग्नेटिक क्लोजर मैकेनिज्म, दैट मींस इट कैन बी अटैच टू ऑलमोस्ट एनीथिंग। मतलब ऐसी बोतल जिसमें इसने ये चीजें लगाई, मैग्नेटिक क्लोजर, मतलब ऐसी बोतल जो हर किसी के साथ चिपक जाए, ठीक है, हर किसी के साथ चिपक सकती थी, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो पुश चेयर हो, चाहे उसका हैंडल हो, ऐसी बोतल उसने तैयार कर दी जो हर किसी के साथ चिपक जाती थी, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक चीजें उसने कोई यूज की। द प्रोडक्ट कम्स विद ऐप दैट टेल्स द पीपल वेयर दे कैन फिल देयर बोतल विद वाटर फॉर फ्री। और प्रोडक्ट के साथ एक ऐप भी आती थी जो लोगों को बताती थी भी आप कहाँ पे जाकर अपनी बोतल को रिफिल कर सकते हो, मतलब उसको फेंकना नहीं है, कहाँ पे जाकर उसको रिफिल कर सकते हो। अब दोबारा इस पे आओ अपने लिस्ट पे, ए टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वर लिमिटेड, इसकी बात अभी भी नहीं हुई। रीजन फर्नांडो प्रोडक्ट, फर्नांडो के प्रोडक्ट की बात हुई, अभी ये बात नहीं भी नीड क्यों है, रीजन की बात नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसने ये प्रोडक्ट बनाया, ऐसे ऐसे बना है और उसकी ये खासियत है, इसकी बात नहीं हुई। ए नो रिस्क सोल्यूशन की बात नहीं। टू इन्वेंशन एंड सम फिजिकल डिटेल्स, टू इन्वेंशंस, एक तो हेलमेट, दूसरी बॉटल, फिजिकल डिटेल्स यहाँ पे बताई है किस किस से बना है, तो मुझे ये लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आगे पढ़ूंगा। जनरेशन की बात नहीं हुई, एक्सपीरियंस वाला अपना हो चुका था, इसको काट ही दो। प्रॉब्लम्स की बात नहीं हुई, वाटर की बात नहीं हुई, मतलब यही मेरा आंसर बचा है फोर्थ, तो बी का आंसर फोर्थ विद 100% एक्यूरेसी। ऐसे नाउ नेक्स्ट इज आपका पैसेज नंबर थर्ड, मतलब सी। पैसेज नंबर सी बोल रहा है द इंटेंशन इज टू परस्यूट पीपल टू स्टॉप बाइंग वाटर इन द प्लास्टिक बोतल। उसकी इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन ये थी कि लोगों को प्लास्टिक बोतल खरीदने से रोके, thus the saving consumer money and reducing the plastic waste spilling up in our ocean। जिससे क्या होगा, लोगों के पैसे भी सेव होंगे और प्लास्टिक वेस्ट जो ओशन में जा रहा है वो भी कम होगा। बॉटल वाटर वॉज नाउ ए 100 बिलियन बिजनेस, आजकल जो वाटर बॉटल का बिजनेस लगभग 100 बिलियन का हो चुका है, और 81% ऑफ बॉटल्स वर नॉट रिसाइकल, और 81% बॉटल को रिसाइकिल ही नहीं होती, इट इज ए कंप्लीट वेस्ट, जो बिल्कुल वेस्ट है। वाटर इज ओनली 1.5% ऑफ द प्राइस ऑफ द बॉटल, जितना बॉटल का प्राइस है ना वाटर का, तो सिर्फ 1.5% ही होता है, बाकी सारा का सारा वो प्लास्टिक का ही खर्चा है। फर्नांडो प्राइजेस, उसने चीखा वो इंडीड, उसने बताया ये चीज, उसने बताई भी लाइक 1.5% ही होता है, उसने चीख चीख के बताया। इंडीड environmentalists estimate that by the 2050 there will be more plastic in the ocean than fish। भी इन्वायरमेंटलिस्ट ने इतना भी कह दिया 2050 आते थे फिश से ज्यादा तो पानी में समुद्र में बोतलें होंगी, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए सेंस दैट बीइंग इन्वायरमेंटली सोफिस्टिकेटेड इज ए स्टेटस सिंबल, ही एडेड। We want to clip their bottles onto and they are wearing to show their recycle and to look cool। मतलब बहुत उसने ऐसे बना दिया जैसे भी सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कि उसने ये कहा वी वांट, वो हम चाहते हैं कि पीपल टू क्लिप देयर बॉटल ऑन टू एंड व्हाट दे आर वेयरिंग टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग एंड लुक कूल। मतलब वो जो उसने प्रोडक्ट बनाया ना उसके वो कह रहा है भी लाइक वो चीजें इन्वॉल्व करो, प्लास्टिक बोतल को छोड़ दो, ठीक है। अब दोबारा आपके वापस आते हैं भी, अब आई थिंक स्पेशली आपके माइंड में आ गई होगी बातें भी, इसका क्या आ सकता है। देखो टाइम की बात नहीं हुई, रीजंस फर्नांडो के प्रोडक्ट को क्यों खरीदें, तो यहाँ पे बताया उसने रीजंस, प्लास्टिक इतना इतना है, आते आते इतना ज्यादा हो जाएगा, और जो उसका पोर्टल है वो रिसाइकलिंग है और वो रिसाइकिल हो सकती है और वो अच्छी भी है देखने के लिए, तो इसलिए आपका ये आ जाएगा। रिस्क वाली बात नहीं हुई, फिजिकल प्रोडक्ट हो चुका है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो आपका आंसर आ गया सेकंड विद 100% एक्यूरेसी। अब बात करते हैं डी की। फर्नांडो स्टोरी इज फैसिनेटिंग, उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव थी, बिकॉज इट सीम्स लाइक ए इंडिकेटर टू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड को इंडिकेट कर रही थी। 3 डिकेड्स अगो, 10 साल मतलब 30 साल पहले, ठीक है। Conspicuous consumption, the purchase of luxuries such as handbag, shoes, car on a lavish scale, मतलब
30 साल पहले इस चीज को बहुत बड़ा माना जाता था, भाई कार लेना, हैंड बैग्स लेना, शूज लेना, कार को, ये चीजें बहुत लाइक लग्जरी की होती थी, ठीक है। और लोगों का सोशल स्टेटस इससे होता था, भाई हाँ भी अच्छी कार है, अच्छे शूज पहने हैं, हैंडबैग अच्छा है, तो उनका सोशल स्टेटस उससे पता चलता था। इंडीड क्लोजिंग डिकेड्स ऑफ 20th century were a time when it seems that anything could be turned into commodity, hence the fact that water became a consumer item sold in the plastic bottle instead of just emerging for free from the tap। लेकिन 20वीं शताब्दी आते होते ऐसा कंज्यूमरिज्म आया कि जो पानी था वो एक कंज्यूमर आइटम बन गया और उसको प्लास्टिक बोतल में डाला गया, और ना कि उसको खुला टैप से पिया गया, उसको प्लास्टिक बोतल में डाल दिया गया 20th सेंचुरी आते आते। तो आपको इससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा होगा भी एक ऐसी हेडिंग थी प्लास्टिक बोतल वाली। देखो लिमिटेड की बात अभी भी नहीं हुई, रीजंस ये वाला हो चुका है, रिस्क का सोल्यूशन भी नहीं है, इन्वेंशन भी हो चुकी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड, क्यों पानी को बोतल में डाला गया, यही यहाँ पे बताया गया। अभी पहले स्टेटस आता था तो उसी चीज को देखते देखते भी एक तो पानी ऐसे पीना, पानी को बोतल में डाला गया क्योंकि ये कंज्यूमर आइटम बन चुका था। तो डी आपका आ गया, डी का आंसर आ गया 8th with 100% accuracy। अगेन नाउ ऑन ई, ई है आपका 32। ओके, E is today though conspicuous extravagance no longer seems desirable among the consumer। Now recycling is fashionable। अब क्या हो चुका है, अब recycling fashionable मानी जाती है as cycling rather than driving। जैसे कि साइकिलिंग को ज़्यादा अहमियत दी गई है ड्राइविंग से। प्लास्टिक बोटल्स हैव बिकम ए सो कॉमन दैट दे डू नॉट कमांड स्टेटस। अब प्लास्टिक बोतल को स्टेटस नहीं देखा जाता, ठीक है। इंस्टेड दैट मैनी millennials, young people born in the late 20th century prefer to post on the social media are real refillable bottles even once widespread। आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो 20th century लेट 20th century में born हुए हैं, वो ऐसी bottles को खरीदना पसंद करते हैं जो पोस्ट करते हैं, अपनी फोटोज पोस्ट करते हैं ऐसी बोतल के साथ जो रिफिल होती है। जैसे यहाँ पे पड़ी है, जैसे ये वाली बोतल है, ये रिफिल होती है, ठीक है। प्लास्टिक बोतल की जगह पे मतलब प्लास्टिक को पी के फेंक देते हैं, तो ये वाली बॉटल्स जो रिफिल होती है वो उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं आजकल के बच्चों को। सो सम टीनेजर करंटली थिंक दीज स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड बॉटल्स आर कमिंग बैक ऑन टू द मार्केट विद अल्ट्रा कूल। तो कुछ बच्चों को तो ये लगता है ये स्टेनलेस स्टील वाली बॉटल्स है ये ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। नेवर माइंड द फैक्ट दैट दे ओनली out of the date anyone over the age of 40 and that teenager that in 19th century would be avoided to being seen one। लेकिन जो 40 साल से ऊपर हो चुके हैं जिनकी एज, या फिर ऐसे टीनेजर जो 1970s के बोर्न हैं, उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मतलब दो जनरेशन की बातें होगी इसमें। एक जनरेशन 20th सेंचुरी लेट वाली कहती है प्लास्टिक बोतल को फेंको, दूसरों को वो चीज सही लगती है। तो आपके पास सीधा सीधा देखो, ऐसे जितनी बार रीड करते जाओगे ना आप अपने आप ही माइंड में आएगी। अब सीधा सीधा इसका आंसर ये 2 जनरेशन वाला आ गया 5th with 100% accuracy। okay, now the F this one। it is a certain whether कोलसैका will succeed in its goal। क्योंकि ये कह रहे हैं हाँ भी जो कोलसैका उसकी कंपनी का नाम था वो अपने गोल में सक्सेड हुआ। although its foldable bikes helmet is available in some outlets in New York। हाँ भी हालांकि इसके जो फोल्डेबल बाइक हेलमेट भी अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में भी। इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिजाइन एंटरप्रेन्योर टू रियली टेक ऑफ इन दिस ग्लोबल मार्केट। लेकिन कह रहे हैं भी ये चीज आसान नहीं थी जब उस टाइम इसने ये चीज कह रहे थ्रो एज हार्ड इट माइट बी सीन इन द पास्ट। मतलब पास्ट के मुकाबले ये चीज बहुत मुश्किल थी एक प्लास्टिक बोतल को ऐसे निकाल कर लोगों तक अवेयर करना। If an entrepreneur had wanted to fund smart invention in few decades ago। कह रहे हैं भी अगर किसी एंटरप्रेन्योर को फंड्स चाहिए होते हैं, मतलब पास्ट में जब फंड चाहिए होते हैं कुछ दशक पहले, ही और शी वुड हैड टू आइदर रेज द बैंक लोन, उसे बैंक लोन लेना पड़ता था, बोरो द मनी फ्रॉम द फैमिली मेंबर, या फैमिली मेंबर से उधार लेने पड़ते थे, या क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता। थिंग्स हैव मूव्ड टू स्लाइटली सिंस देन। भी पहले आजकल वाली पहले वाली बात नहीं है। तो ऐसी हेडिंग भी एक पड़ी थी। नंबर 4 द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड। तो टाइम, ऐसे टाइम की बात यहाँ पे हुई है जब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी। वो कह रहे हैं भी पास्ट में ये चीज़ें नहीं होती थी जो ऐसे आजकल हो जाती हैं।
आजकल तो स्पॉन्सर्स ही बोर करते हैं एक दूसरे को लोग, ठीक है, फाइनेंसर्स होते हैं, अपनी इक्विटी डाल देते हैं, लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो चुका है विद एलिमिनेशन लेटर फर्स्ट विद 100% एक्यूरेसी। अब देखो क्या क्या रह चुका है, ये भी हो गया, 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 ठीक है, ये भी हो गया। अब आपके ये और ये बचे, इन दोनों में से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एंटरप्रेन्योर स्टिल यूजिंग द टू ऑप्शन, इट इज बिकम टैपिंग इन द एवरग्रो मनी एंड बिकमिंग अवेलेबल इन द मैनुअल एंड देन अदर द ऑप्शन इज विश टू रेज द मनी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेंचर सीड मनी टू प्रोजेक्ट द प्रोमिस। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हूँ, मुझे सीधा सीधा समझ लग रहा है इन दोनों को देखकर भी इस चीज़ की प्रॉब्लम को रिप्लेस करने की बात तो नहीं हो रही बिल्कुल भी, सिर्फ सोल्यूशन की बात हो रही है। अभी ऐसे ऐसे सोल्यूशन कर सकते हो, तो नो डाउट इसका आंसर थर्ड आएगा विद 100% एक्यूरेसी। ऐसे आप अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग को कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मेरी राइटिंग की 15 डेज की क्लासेस चल रही हैं, 15 डेज का बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी कल से ही स्टार्ट हुआ है। 15 डेज में मैं ओल्ड टाइप के टास्क 1 और ओल्ड टाइप के टास्क 2 कवर करवाऊंगा। इतनी अमेजिंग क्लासेस जाती हैं, मैं 100% गारंटी देता हूँ किसी बच्चे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसने ये क्लासेस लगा रही। 15 डेज में मैं प्रॉपर टास्क 1 हर एक टाइप का खुद लिखूंगा आपके सामने, टास्क 2 मैं खुद लिखूंगा आपके सामने, हर एक टाइप को कवर करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे डेली, अगर किसी बच्चे का कोई चीज़ टाइमिंग का इशू रहता है। देन आपके मॉक टेस्ट चाहेंगे इसमें, ओके, और आपको 9 बैंड के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसमें आईडीपी के सर्टिफाइड टीचर्स द्वारा वो सैंपल्स लिखे गए हैं 9 बैंड के, ठीक है। और ये क्लासेस की 15 डेज की फीस 1500 है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर फीस 1500 है और टाइमिंग है 7 बजे शाम को 7:50 तक, ओके। किसी बच्चे को ज्वाइन करनी हो 8168321916 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना है, सिर्फ मैसेज व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा हमारे पास हमारा एक राइटिंग का कोर्स भी है जिसमें प्रॉपर सारी टास्क 1 टास्क 2 डिटेल में वीडियोस हैं, नोट्स भी उसमें मिलेंगे। वो अगर आपने लेना हो तो आप इसी नंबर पे हमें, क्लास ज्वाइन करनी हो तो क्लास का मैसेज करें, अगर कोर्स लेना हो तो कोर्स का मैसेज करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।